हेलो डीएवी क्लास 7 बेटा। आज मैं आपके मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर नंबर 6 का जो चैप्टर है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बेटा वर्कशीट 1 आज हम सॉल्व करेंगे। वर्कशीट 1 के साथ साथ बेटा जितने भी एग्जाम्पल है वो सब भी करना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो रहे हो। एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मिलेगा ही। तो चलिए क्लास को बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसको क्या करना है, हमको बोला है मल्टीप्लाई करने के लिए। देखो बेटा इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, पहले दोनों का नंबर निकालो। यहाँ पे क्या है 5, मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई लग जाएगा और यहाँ से निकालो 4। नंबर नंबर निकाल लिए बेटा। अब x को देखो कितना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर बेटा कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। इसका मतलब 2x2 यहाँ पर और यहाँ पे x का पावर 1, यानी 2 और 1 कितना हो गया बेटा 3। वहीं y का देखो तो y के ऊपर भी 1 है, यहाँ भी 1 है। 1 1 कितना हो गया 2। तो बेटा 5 4 जा 20, x3 y का पावर 2, ये हो गया बेटा हमारा आंसर। ठीक है, अभी देखो दोनों 5 भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है, तो प्लस 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 होता है, इसलिए ये बेटा आपका प्लस में आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो बेटा, नंबर निकालिए। यहाँ से निकालेंगे हम लोग -3, यहाँ से निकालेंगे बेटा 7, तो -3 इंटू 7 नंबर का हो गया बेटा। अब ये सब देख लो आप, जो ये आपका a है, a देखो यहाँ पर कितना है बेटा 1 है और यहाँ पे कितना है 2। 1 मिनट चार्जर लगा लूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा ठीक है, चलो सही हो गया। ये है -3 और यहाँ से 7 निकाल लिया बेटा। अब a को अगर देखो तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर बेटा 2 है, यानी a टोटल कितना हो गया बेटा 3 हो गया। वहीं अगर b की बात करें तो b के ऊपर क्या है 1 और यहाँ तो b है नहीं, तो b ऐसे ही रहने दो। 1 यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। और c को अगर देखो बेटा, इसमें तो कहीं c आपको दिख नहीं रहा है, इसमें सिर्फ c के ऊपर 1 है, तो कोई बात नहीं 1 ऐसे ही रहने दो। अब देखो प्लस माइनस, 7 के आगे प्लस है, 3 के आगे माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस होता है ना, तो माइनस का साइन लगाओ। 3 7 जा 21, A3BC, ये हो गया बेटा आपका आंसर। आगे बढ़ें, इसको देखो करना है। देखो ये किसी ने यहाँ पेन चला दिया है, बट आप उसको ध्यान मत देना। सबका बेटा नंबर निकालो। यहाँ से 6 निकालो, यहाँ से 2/3 निकालो और यहाँ से बेटा -5 निकालो। ठीक है, अब x देखो कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं बेटा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे नहीं है। 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। y देखो कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2 और 1 3, और बेटा 1 यहाँ पर भी है, तो ये हो गया 4। z देखो बेटा कितने हैं आपके, z देखो तो z सिर्फ यहीं पे है, वो भी z का पावर 2 है, तो इसको 2 ही रहने दो। अब बेटा इसको बस तुम्हें सॉल्व करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से कट गया। ऊपर ऊपर नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 हो गया बेटा। लेकिन साइन का भी तो ध्यान दो। देखो साइन क्या है, एक नेगेटिव है, यानी इसका आंसर क्या आएगा बेटा -20 x3 y4 z का पावर 2। बेटा आप साइन के लिए देखो कभी कंफ्यूज मत होना, आप पूरे माइनस गिन लेना कितने हैं, है ना। अगर ये माइनस गिन करके अगर ऑड आ रहा है तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, और माइनस गिन करके अगर आपका बेटा इवन आ रहा है तो आंसर आपका पॉजिटिव में ही होगा। इसके लिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या क्या साइन का ध्यान रखोगे आप, सिर्फ माइनस गिन लो ना कितना है। मेरे पास एक माइनस है, एक 1 क्या होता है ऑड होता है, तो वो नेगेटिव हो गया बेटा। हाँ तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा, ये इसका पहला पार्ट तो बहुत आसान होता है कि जिसमें सिर्फ आपको
प्रोडक्ट निकालना है यानी मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है। लेकिन बेटा जब बात आती है इसके वेरिफिकेशन करने की तो मुश्किलें बढ़ती हैं। आप बहुत ध्यान से देखना बेटा मैं वेरीफाई कैसे करता हूँ इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन की थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने पहले फर्स्ट पार्ट बेटा कर लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ये देखो फाइंड द प्रोडक्ट, यहाँ तक देखो तो बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ से मैंने 5 उठा लिया नंबर, यहाँ से मैंने -3/5 उठा लिया और यहाँ से बेटा ले लिया मैंने 2। अब x की बात करें तो देखो 2 यहाँ है, यहाँ पर 1 है तो 3 हो गया। इसी तरह से बेटा y देखो तो 2 यहाँ है और यहाँ पर 1 है, 2 और 1 3। z की बात करो बेटा तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपका z कितना 1, यानी z भी 3 है बेटा। सॉल्व कर दो, 5 से 5 कट गया, 3 2 जा 6, -6 आ गया बेटा। क्या आ गया आपका आंसर, -6 x³ y³ और बेटा z³ आ गया। ये तो आ गया आपका आंसर। लेकिन अब वेरिफिकेशन करने के लिए बेटा मुझे थोड़ी जगह की ज़रूरत है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। या इसको पूरे को उठा करके इधर कर लेते हैं ताकि जगह कुछ मिल जाए। चलो ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया था, ये आंसर है। वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में बेटा आपको इस तरह से लिखना है, यहाँ पे LHS और यहाँ पे देखो RHS में आपको बहुत कम जगह चाहिए होता है ना, तो मैं एक काम करता हूँ RHS के लिए कम जगह ले लेता हूँ, क्योंकि उधर हमको आंसर में ज़्यादा कुछ निकालना नहीं होता है। LHS और ये हो गया बेटा RHS। LHS में आपको पूरा क्वेश्चन छाप देना है। बहुत बेटा ध्यान से लिखना, बच्चे क्या करेंगे इसी में गलती कर देंगे और फिर उनका LHS = RHS आएगा नहीं और आंसर वेरीफाई नहीं होगा। इंटू -3/5 y² z इंटू 2xz का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, स्क्वायर। चलो, और RHS में मुझे क्वेश्चन ही लिख देना है, -6 x³ y³ z³। अब बेटा यहाँ देखो आपको x की, y की, z की वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को उठा के हम इसमें रखेंगे। ये बेटा आप देख रहे हो ना 5x² y, ये सब मल्टीप्लाई में है बॉस, सारा मल्टीप्लाई में है ये। 5 × x² × y। चलो इसको करते हैं, देखो 5 × x का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा आपको 1, यानी 1 का स्क्वायर इंटू y क्या है बेटा -1 रखने के लिए बोला है, चलो -1 रख दिए। ये तो हो गया मेरा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। -1 रख दिए, ये तुम्हारा ये चीज़ हो गया। अब इसकी बारी करते हैं, तो ये क्या है बेटा -3/5 इंटू y का स्क्वायर, y की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर इंटू z की वैल्यू क्या है बेटा 2 है। ये चीज़ हो गया। अब ये वाला इंटू लगा दिए। अब इसकी देखो, इसको कैसे लिखेंगे, 2 × x तो बेटा अपना 1 है, इंटू z का स्क्वायर, z कितना दिया है 2, तो यानी 2 का स्क्वायर। ये देखो बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और -1 है, यानी 5 1 जा 5 और उसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आ जाएगा आपका -5 आ गया। इधर ध्यान दो, ये क्या है बेटा -3/5, -1 का स्क्वायर करोगे, -1 इंटू -1, तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 होगा। और देखो ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन एक माइनस यहाँ पे है तो इसका फाइनल आंसर जो है माइनस में ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया बेटा आपका -6/5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 का स्क्वायर आप बोलोगे 2 का स्क्वायर तो सर 4 होता है, 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 8। देखो 5 से 5 कट गया, लेकिन इसका माइनस रहेगा, याद रखना है ना, माइनस नहीं खत्म हो सकता, ये -1 आएगा ऊपर। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 6 और 8, 1 6 और 8 को मल्टीप्लाई करने से पहले बेटा साइन समझ लो। देखो माइनस माइनस कितने हैं, एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, यानी माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, और 6 8 जा 48। अगर इधर भी 48 अपना आ गया
तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा बेटा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इसको देखो, -6 इंटू एक्स का क्यूब यानी 1 का क्यूब, y का क्यूब यानी बेटा -1 का क्यूब, और z का क्यूब यानी 2 का क्यूब बेटा। अब देखो -6 इंटू 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, -1 का क्यूब -1 इंटू -1 इंटू -1 बेटा, माइनस को गिन लेना कितना है। अगर आपका 3 आ रहा है ना, 3 क्या है, ऑड, तो यानी आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये -1 का क्यूब भी -1 आ गया, और 2 का क्यूब क्या आ गया बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया। ठीक है, देखो -1 का ये क्यूब लिखा है, अगर ये पावर 4 होता ना तो आंसर +1 आता बेटा। चलो ये देखो, 2 माइनस हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। तो बेटा देखो, यहाँ भी +48 आ गया, यहाँ भी +48 आ गया, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। हेंस इस तरह से बेटा वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन आपको करना है। एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन है, वो अपने से लगा करके देखना कि आपसे सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है। चलो बेटा आगे बढ़ें। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। बेटा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। चलो, वोज लेंथ इज y, जिसका लेंथ क्या दिया है, y। बेटा आपको लेंथ दिया है y, एंड ब्रेथ इज हाफ ऑफ द लेंथ। जो बेटा उसका ब्रेथ है ना, वो लेंथ का आधा है, हाफ है। तो बेटा हाफ करने का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना। मैं बोलूँगा कि बेटा बताओ 10 का हाफ क्या होता है, आप बोलोगे सर 10 का हाफ तो 5 होता है, इसका मतलब उसको आपने 2 से डिवाइड किया कि नहीं किया। मैं बोलूँगा बेटा बताओ 100 का हाफ क्या होगा, आप बोलोगे सर 50 होगा। तो 50 कैसे आया, 2 से डिवाइड करके, है ना। तो लेंथ आपका y हो गया, और बेटा जो इसका ब्रेथ है वो लेंथ का हाफ है। ब्रेथ इज द हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो लेंथ क्या था, ये था, उसका हाफ कर दिए 2। इसको तो बेटा कर लो, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, y, तो लेंथ की जगह y रख दिए, ब्रेथ की जगह y/2 रख दिए। ठीक है बेटा, तो ये देखो y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y का वो देखो पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1, दोनों प्लस हो जाएगा, 1 1 कितना हो गया, 2/2। ये हो गया बेटा इसका आंसर। क्योंकि एरिया है तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये लगाना मत भूलना, कहीं भी एरिया पूछेगा बेटा तो। चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर, अब बेटा आ जाता है हमारा वर्कशीट आ जाता है। ठीक है, ये सब तो मैंने आपको बताया था, आप इसको खुद से ट्राई करना। मैं आपको ये वाला बेटा बता देता हूँ। यहाँ से नंबर निकालो -8, और यहाँ से नंबर निकालो -4। y देखो यहाँ 9 है बेटा, और यहाँ पे क्या है 3, 9 10 11 12, y का 12 हो गया, y का पावर 12। इसको सॉल्व कर दो बेटा, माइनस माइनस प्लस, 8 4 जा 32, और y का पावर 12। बेटा माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसका आंसर आपका +32 y का पावर 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई करना है बेटा। मल्टीप्लाई करना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको चलो देख लेते हैं फटाफट। यहाँ से नंबर निकालो 7, यहाँ से नंबर निकालो सॉरी, यहाँ से नंबर निकालो 4/3। चलो p देखो कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 3 हो गया। q देखो बेटा कितना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया 4। 7 तो 3 से कटेगा नहीं, 7 4 जा 28/3 p3q4, ये हो गया बेटा तुम्हारा आंसर। ये आप अपने से कर लेना, मैं ये बता देता हूँ। यहाँ से नंबर निकालो, 2/5 नंबर निकाल लिया, और क्या निकाल लिया बेटा, 5/3 आ गया। ठीक है, x देखो कितना है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पर है, 5 हो गया। y कितना है बेटा, 2 यहाँ है, यहाँ पर 1 है, 3 हो गया।
और बेटा z की अगर बात करो तो इसमें है ही नहीं, इसमें कितना है 2, तो 2 रहने दो। देखो 5 से 5 कट गया, 2 ऊपर रह गया, 3 नीचे, x5 y3 z2, ये हो गया बेटा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगेन इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा सारा। देखो यहाँ जहाँ जहाँ पर बेटा ये कॉमा लगा हुआ है ना, इसका मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि मल्टीप्लाई हमें करना है। इसको पूरा आप ऐसे लिखोगे बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, इसको मैं बड़ा कर लूँ। चलो, दिख रहा होगा आपको। यानी बेटा ये जहाँ जहाँ पे ये कॉमा लगा है ना, यहाँ पे इनटू है, ठीक है। यानी इसको 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 आपको इनटू करना है। तो ये एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, 3x टू द पावर 7 इंटू 4x का पावर 2 इंटू -5x का पावर 3। चलो बेटा नंबर नंबर निकालो। यहाँ से 3 निकला, यहाँ से 4 निकला, वहाँ से -5 निकला। x पूरा कितना है, 7 2 3, यानी 7 + 2 + 3 कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई। देखो एक ही माइनस है ना बेटा, और एक क्या होता है, ऑड, यानी पूरा आंसर माइनस में ही आएगा। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 हो गया बेटा। तो यानी -60 x का पावर 12। इसमें देखो ये भी बहुत इजी है, मतलब जहाँ पे कॉमा लगा है वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड की जगह भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो इसको ये और ये, यहाँ से नंबर निकालो बेटा। 1.2 इंटू 5 इंटू 1.1। ए कितना है देखो, 2, और यहाँ पे है 1, और यहाँ पे है 5, 5 6 7 8। बी देखो कितना है, 2 4 4 2 6, और यहाँ पर बेटा 1 7। और सी को अगर देखो बेटा, तो इसमें तो है नहीं सी, 7 यहाँ पे है, 2 यहाँ पर है, तो ये हो गया बेटा 9। अब इसको आपको पूरा बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई करो। 1.2 इंटू 5, देखो 12 5 जो क्या होता है, 60 होता है ना। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 1.2 इंटू 5 इंटू 1.1, 12 5 जा 60 हो गया। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पीछे से एक लग गया पॉइंट, यानी कि ये सिर्फ 6 रह गया बेटा, ठीक है ना। 6 इंटू 1.1, 11 6 जा 66, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पीछे से एक लग गया बेटा। तो यानी ये पूरा क्या आ गया आपका, 6.6, A8, B7, C9, ये हो गया बेटा आपका आंसर। ये देखो, ये अगेन यहाँ पे कॉमा है तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। इसको 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 यहाँ से निकालो, 3/4 यहाँ से निकालो, 1/2 यहाँ से निकालो, -5 यहाँ से बेटा निकालो, -6। चलो P देखो कितना है, यहाँ पर 1 है बेटा, इधर नहीं है, यहाँ पे 2 है, 2 और 1 3 हो गया। Q निकालो, ये देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, बस 1 और 1 कितना हो गया, 2। PQR भी है ना बेटा, R देखो इसमें तो नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ 5 3 8, और यहाँ पे 2 बेटा 10 हो गया, ठीक है। अब चलो देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव है ना, 2 क्या होता है बेटा, इवन नंबर होता है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। आंसर हमारा, देखो कोई नंबर कट रहा है बेटा आपसे, हाँ ये कट रहा है, 2 3 जा 6, अब नहीं कटेगा। तो देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, यानी कि बेटा 45 ऊपर आ गया, और नीचे तो 4 ही रहेगा बस। P3 Q2 R10, ये हो गया बेटा अपना आंसर। देखो इसको प्रोडक्ट करना है, और बेटा वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई मैंने आपको बताया था कि LHS RHS दोनों आपको इक्वल करना पड़ेगा। LHS में बेटा क्वेश्चन लिख देना, RHS में आप आंसर लिख देना। ये वाला इजी है, तो ये आप खुद करना, मैं थोड़ा टफ वाला बता दे रहा हूँ। हाँ ये थोड़ा टफ है बेटा, इसको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर आप समझ गए ना तो वो बहुत ईजी लगेगा आपको। चलो क्योंकि इसमें मुझे जगह ज़्यादा चाहिए बेटा, तो इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे कर लेता हूँ। यहाँ से देखो
यहाँ से नंबर क्या निकलेगा, -3। यहाँ से क्या निकला, 4/9। यहाँ से क्या निकला, -27/2। ठीक है बेटा, नंबर मैंने सारा निकाल लिया। x देखो कितना है, यहाँ पर बेटा 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 2 3 4 हो गया। y बेटा देखो क्या है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, 2 और 1 3, क्योंकि बीच वाले में नहीं है। z देखो कितना है बेटा, 1 2 और ये 3। देखो बेटा माइनस माइनस कितना है, 2 है, और 2 क्या होता है बेटा, इवन नंबर, यानी आंसर अपना क्या आएगा, जो भी है पॉजिटिव में भी आएगा। ठीक है, तो नंबर काट लो, ये 3 टाइम्स कट गया बेटा, और ये 2 टाइम्स कट गया। सारा नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 3 2 जा 6, और 6 3 जा 18 आ गया बेटा। ठीक है, तो ये आ गया +18 x4 y3 z3। ये हो गया बेटा आपका आंसर। अब चलो वेरिफिकेशन करने के लिए, मैं बताया था बेटा मुझे LHS के लिए ज़्यादा जगह चाहिए रहता है हमेशा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, और RHS में हमें कम जगह चाहिए क्योंकि इसमें आंसर लिखना होता है। तो आंसर लिख देते हैं, +18 x4 y3 z3। LHS में क्वेश्चन लिख दो बेटा, -3 xyz इंटू 4/9 x² z इंटू -27/2 xy² z। ये है बेटा। चलो इसको लिखें, -3 इंटू x की वैल्यू y कितना, x कितना दिया है बेटा हमें, 2। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना सब, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, और z की वैल्यू क्या है बेटा, -1। उधर का हो गया, इधर का देखो, 4/9 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू z कितना है बेटा, -1 है। इधर देखो, -27/2 x 2 है, y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और z क्या है बेटा, -1 है। ठीक है, चलो सॉल्व करो। देखो यहाँ माइनस, देखो इसमें अगर आप देखो बस ध्यान से, तो ये माइनस माइनस कितना है बेटा, 2 है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, है ना बेटा। तो ये आ गया आपका +18 आ गया। इसको सॉल्व करो, देखो इस पूरे में एक ही माइनस है, तो एक क्या होता है बेटा, आप बोलोगे सर एक तो ऑड होता है, तो आंसर आपका किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो इसको, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 2 इंटू 2, और ये 4 4 जा क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो गया 16, और नीचे क्या हो गया 9। अब क्योंकि -1 था तो इसका आंसर माइनस में आ जाएगा बेटा। ठीक है, और ये है इंटू लगा हुआ है, ये वाला बीच वाला इंटू तो लगाओगे ना, इंटू। अब इसको देखो क्या कर सकते हो आप, देखो 2 से 2 तो कट गया पहली बात। देखो इसमें बेटा एक माइनस ये रहा, और एक माइनस यहाँ पर ये रहा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आंसर प्लस में आएगा। सॉल्व कर लो, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 3 इंटू 3 9, 9, और ये रहा आपका 27, 27 9 जा कितना होता है बेटा, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 2 जा 18, 19 20 21 22 23 24, 243 आ गया बेटा। ठीक है, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 18, सही है बेटा 243, और ये माइनस माइनस प्लस आ गया। देखो अब ये चीज़ हमको मिल गया, तो देखो ये 9 से 18 कटेगा ना, काट लो, 9 2 जा 18, तो क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, -16 आ गया, ये क्या आ गया 243। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ही माइनस है, जब एक ही माइनस होगा बेटा तो हमारा आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा। ये एक्चुअली में थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है बेटा, तो मैं फट से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेटर, 2 इंटू 16 तो 32 हो गया, इंटू 243,
777 आ गया बेटा। ये हमारा आ गया -777 अब इसको देखो बेटा, ये हो गया आपका 18 इंटू एक्स का पावर 4 यानी 2 का पावर 4 इंटू वाई का पावर 3। वाई कितना है बेटा? 3 का पावर 3। और z कितना है बेटा? -1 का पावर 3 है ना। देखो 18 इंटू 2 का पावर 4 करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार करो तो ये आ जाएगा बेटा आपका 16। 3 का पावर 3 करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। और यहाँ देखो बेटा -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो 3 क्या होता है? ऑड, यानी इसका आंसर माइनस में ही आएगा बेटा। तो ये हो गया -1। अब बेटा देखो यहाँ पे एक ही माइनस है तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा। ये तो बात कंफर्म हो गई। तीनों नंबर को बेटा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं कैलकुलेटर से फटाक से। आप लोग अपने से करना ना, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं। तो 27,776 आ गया बेटा। देखो तो 777 आ गया। तो बेटा आपने देखा कि मेरा यहाँ पर भी सेम आंसर आ गया, यहाँ पे भी सेम आंसर आ गया। तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया बेटा क्वेश्चन। इसको बेटा बहुत ध्यान से करना, नहीं आएगा फिर भी शाम को ट्यूशन में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको करने के बाद बेटा आप ये वाला क्वेश्चन तो लगा लोगे ना, 4 वाला। ये बहुत ईजी है बॉस। 5 मैंने आपको बता दिया और ये 6 आप खुद से करने की कोशिश करना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है बेटा जिसका साइड तुमको दिया हुआ है ना 2a और 3a। तो ये मान लो लेंथ मान लो, क्योंकि ये बड़ा है, और इसको मान लो बेटा ब्रेथ। तो बेटा हमारा लेंथ कितना है? 3a और ब्रेथ कितना है बेटा? 2a। आप पूरा लिखना लेंथ है यहाँ पे ना। हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है बेटा। तो ये क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ क्या है? 3a इंटू 2a। देखो बेटा नंबर निकालो। 3 2 जा 6, a और a क्या हो गया? 1 और 1 मिलके 2 हो गया, 6a स्क्वायर। इसको बेटा इतना मत लिख के छोड़ देना ना, इधर स्क्वायर यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वोज जिसका लेंथ इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है बेटा ब्रेथ का 3 गुना है, यानी ब्रेथ जितना भी होगा उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ आ जाएगा। लेंथ इज थ्राइस इट्स ब्रेथ वेयर ब्रेथ इज 4x। ठीक है बेटा, मुझे ब्रेथ दिया हुआ है 4x, लेकिन लेंथ क्या कह रहा है कि ब्रेथ का 3 गुना है। 3 गुना यानी 3 मल्टीप्लाई 4x। 3 मल्टीप्लाई 4x यानी बेटा 12x। ठीक है, लेंथ भी मिल गया, ब्रेथ भी मिल गया। अब हमको क्या निकालना है बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है बेटा? 12x। ब्रेथ क्या है? 4x। 12 4 जा 48 और बेटा x क्या हो गया? x का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर यूनिट। ये हो गया बेटा आपका ये भी क्वेश्चन। आगे फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वोज ब्रेथ इज b। वोज ब्रेथ इज b। बेटा ब्रेथ आपको, सॉरी थोड़ा सही से लिख देता हूँ। ब्रेथ आपको बेटा b दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? लेंथ इज स्क्वायर ऑफ ब्रेथ। जो बेटा लेंथ है ना वो ब्रेथ का स्क्वायर है। तो ब्रेथ कितना था? b, तो लेंथ जो है ब्रेथ का क्या है? स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? लेंथ की जगह हम लोग रखेंगे b का स्क्वायर और ब्रेथ की जगह रख देंगे बेटा b। तो यहाँ देखो b का पावर कितना है? 2। यहाँ पे कितना है बेटा? 1। 2 + 1 3। यही बेटा b का पावर 3 ही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन ये लिखना मत भूलना स्क्वायर यूनिट। एरिया में ये लगाना ही लगाना है।
ठीक है बेटा, थैंक यू। आज आप लोग शाम को जब ट्यूशन आओगे तो ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके समझ के तब आना, ठीक है? ओके, आज की क्लास ख़त्म हुई बेटा, जाओ मौज करो।